एक खातून आई, मैंने कहा मैम आपके घर के आगे मैं नीम का पौधा लगा रहा हूँ। तो उसमें कहा इसमें तो साया होता है। तो मैंने कहा मैम साये के लिए लगा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, मेरे घर में जवान बेटी हैं, इसमें तो जिन भूत होता है। पूरे शाम जो है ना तितलियाँ पकड़ते रहते थे। अब तितलियाँ नज़र ही नहीं आती। वो शॉपर में बांध के 1 किलो दूध मुझे दे देता थैली। पहले बर्तन में लिया हाँ, करते थे। पहले हम वो बर्तन में लिया करते थे। चैलेंज ही ये आता है कि आप सवाल ही सबसे पहले ये करते हो कि यार सिर्फ मेरे करने से क्या होगा। और एक चिड़िया अपने चोंच में पानी लेके आके उस आग में डाल रही थी। 20 आदमी मिलके 1-2 फीट का पौधा लगा रहे होते हैं। तो ये कोई शजरकारी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा पौधे लगा चुके हैं। 66,730 पौधे जो है हमारे चल चुके हैं। अच्छा। मेरे पास पूरी इसकी डॉक्यूमेंट्री बुक मौजूद है कि कितनी एक्टिविटीज़ हमने की हैं, कितने पौधे लगाए हैं। देखिए मुझ जैसे आप प्लांट्स लवर से बोलेंगे तो मैं तो बोलूँगा कि घर कम दरख्त ज़्यादा होने चाहिए। सही। कि ज़मीन ही नज़र नहीं आए, इतने जंगल के अंदर आप समझो घर बना के रह रहे हैं। 2030 की प्रेडिक्शन ये है कि कराची का टेम्परेचर जो मई का होगा वो फील लाइक 55-56 हो जाएगा और इसमें हम और आप रह नहीं सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वक्त शहर के अंदर 4 मसनूई जंगल अर्बन फॉरेस्ट बनाए और इसके लिए हमने सोर्स ऑफ वाटर जो इस्तेमाल किया, आपको पता है मस्जिद का वज़ू का पानी। हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है तो हम दरख्त को कहाँ से देंगे, लेकिन हमारे पास ज़ाया करने के लिए बहुत पानी है। बहुत पानी है। अच्छा, लोगों को काम नहीं है ना, वो ऑब्जेक्शन उठाने आ जाते हैं, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। जो कर रहा है उसको करने दो भाई। मेरा दिल चाहता है मैं उनको वाटर मैन का खिताब दूं। आप ट्री मैन आ गए, हमारे पास अर्थ मैन होना चाहिए, कोई माउंटेन मैन होना चाहिए। लोगों को पता तो चले कि इन्वायरमेंट की अहमियत है क्या। उस कटी पहाड़ी को ऐसा फॉरेस्ट बना दूं कि दुनिया देखे यार ये क्या है। और ये हो सकता है कि जब हम अपनी सोच बड़ी रखेंगे तो इंशाल्लाह हम अपना काम भी बड़े करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अदीब ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फसीहुद्दीन। और आज भी हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत अहम और बहुत मुनफरिद तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ हमारे आजकल के सूरत हाल की मुनासिबत से बहुत अहम है और हम सबको उसके बारे में आगाही ज़रूर होनी चाहिए। और मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि इस पॉडकास्ट को आप ज़रूर सुनें, क्योंकि इससे आपकी मालूमात में भी बहुत इजाफ़ा होगा और आपको अपनी ज़िम्मेदारी का भी एहसास होगा। अभी हाल ही में हम गर्मी की एक शदीद लहर का शिकार रहे हैं, बल्कि 2 शदीद लहरों का शिकार रहे हैं। और हर कुछ अरसे बाद गर्मी की एक शदीद लहर आती है पूरे पाकिस्तान में। कराची में भी ख़ास तौर से साहिली शहर होने की वजह से गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। और हर दफ़ा हम ये सुनते हैं कि जी दरख्तों के ना होने की वजह से जो है मौसम के तग़य्युरात से हम शदीद मुतासिर हो रहे हैं। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनसे हम इस बारे में तफसीली बात करेंगे, क्योंकि शजरकारी के हवाले से वो पिछले 10 साल से कराची में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और उनकी यही सारी मसरूफ़ियात या डेडिकेशन या उनके एक मिशन को देखते हुए लोगों ने उनको ट्री मैन ऑफ पाकिस्तान के नाम से मशहूर कर दिया है, उनको ये ख़िताब दे दिया और वो इसी नाम से जाने जाते हैं। तो मिलते हैं जनाब शहरोज़ सिराज के साथ। अस्सलाम वालेकुम शहरोज़। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला इस गुफ्तगू के लिए। सर शुक्रिया तो आपका कि आपने इस काम को इम्पोर्टेंस दी और हमें यहाँ पे बुलाया। अच्छा शहरोज़, ये बताइए कि दरख्त क्यों लगाना चाहते हैं? मैं दरख्त क्यों लगाना चाहता हूँ? जी। क्योंकि मैं क़यामत तक ज़िंदा रहना चाहता हूँ। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि मैं इस दुनिया से ज़ाहिर सी बात है 30 साल मेरी उम्र है और आज से अगर 100 साल बाद देखा जाए तो मैं ज़मीन पे होऊंगा ना आप होंगे, लेकिन मेरे लगाया हुआ दरख्त यहाँ पर ज़रूर मौजूद होगा और वो किसी को फल दे रहा होगा, किसी को साया दे रहा होगा, किसी परिंदे को घोंसला दे रहा होगा, किसी बीमार को कोई दवाई बना के दे रहा होगा। इसलिए मैं दरख्त की शक्ल में इंशाल्लाह क़यामत तक ज़िंदा रहूँगा। आपका अपना बैकग्राउंड क्या है? सर मेरा नाम शहरोज़ सिराज है और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और प्राइवेट कंपनी में मैं जॉब करता हूँ। शिफ्टों की ड्यूटी होती है, एक डे एक नाइट एक ऑफ। तो जो मेरा फ्री वक्त होता है तो उसी फ्री वक्त में मैं वॉलंटरी तौर में शहर पे जो है प्लांटेशन एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ। अच्छा, तो ये जो शजरकारी के साथ या दरख्तों के साथ आपकी मोहब्बत है, जो मैंने आपकी रिपोर्ट्स वगैरह देखी तो पिछले करीबन 10 साल से आप ये काम कर रहे हैं। तो 2015 में गालिबन आपने शुरू किया था? जी बिल्कुल, 2015 के अंदर कराची शहर में रमज़ान का पहला अशरा था और हीट स्ट्रोक आया था और उसमें हज़ारों लोगों की जानें चले गई थी। ऑलमोस्ट 2,500 से 3,000 लोगों की जानें चले गई थी। और जाने के बाद आपने देखा था शहर के हालात उस वक्त ऐसे थे कि सर्द खानों में जगह नहीं थी, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, यहाँ तक कि कब्रें नहीं मिल रही थी शहर में लोगों को।
और उसके बाद हमने देखा कि एक मुहिम चली, दरख्त लगाओ शहर बचाओ। तो मैंने कहा दरख्त लगा के शहर बचाना ये समझ में नहीं आया, तो ज़रा सा उसको रिसर्च किया, उसको पढ़ा, तो पता चला जो क्लाइमेट चेंज है, जिस तरीके से जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हमारा शहर हुआ, ये हर साल इस तरीके से हीट स्ट्रोक जो है, हीट वेव जो आते रहेंगे, गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। तो हमने कहा यार गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से लोगों को साया नहीं मिला, जिस वजह से लोगों की डेथ हुई, अमवात हुआ, तो क्यों ना दरख्त लगाया जाए, क्योंकि जहाँ दरख्त से हमें फल मिल रहे हैं, अच्छी आबो हवा मिल रही है, वहीं हमें साया भी मिल रहा है। तो हमने उसी को मद्देनज़र रखते हुए अपने गली मोहल्ले से छोटे पैमाने में पौधे वगैरह लगाना शुरू किए, और सोचते थे कि लोग हमारा साथ देंगे इस काम के अंदर, पर काफ़ी मुश्किलात पेश आई। हाँ, ये मेरा अगला सवाल था। पहली तो चीज़ यही कि ज़ाहिर है आपने कहा कि 10 साल पहले उस इवेंट ने आपके अंदर ये जज्बा पैदा किया, और फिर उस जज्बे को लेकर चलना, तो उसमें चैलेंजेस, सबसे पहले हम चैलेंजेस की बात करते हैं, इम्कानात पे और ज़िम्मेदारियों पे हम बाद में आएंगे। तो पहले चैलेंजेस के बारे में बताएं। बाकायदा शहर के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि हम पीने को पानी नहीं है शहर के अंदर, तो हम पौधों में पानी कहाँ से डालेंगे। जिस वक्त मैंने पहला पौधा लगाना शुरू किया, मैंने घर नॉक किया, मैंने कहा यार ये मैं पौधा आपके घर के सामने लगा रहा हूँ ताकि यहाँ पर साया हो जाए, लोगों को साया मिले। तो उस बंदे ने मुझसे यही कहा कि पीने को पानी नहीं है, पौधे में पानी कहाँ से डालेंगे। सेकंड घर हमने नॉक किया, हमने कहा यार आपके घर के आगे पौधा लगा रहा हूँ, इसकी देखभाल आप कर लीजिएगा, पानी डाल देगा। उसने कहा यार कचरा होगा यहाँ पर। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपको हंसी आएगी इस बात पे। एक खातून आई, मैंने कहा मैम आपके घर के आगे मैं नीम का पौधा लगा रहा हूँ, तो उसमें कहा इसमें तो साया होता है। तो मैंने कहा मैम साये के लिए लगा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, मेरे घर में जवान बेटी हैं, इसमें तो जिन भूत होता है और मेरे बेटियों पे आ सकता हूँ। मैंने आप जिस साये के लिए लगा रहे थे वो किसी दूसरे साये को वो दूसरे साये को रेफर कर दी, और वन डे बस जिद हो गई कि मेरे घर के आगे नीम नहीं लगाना। तो उनके घर के आगे हमने गुलमोहर का पौधा लगा दिया। मैंने कहा चले इस पर शायद छोटा साया कोई आता हो। तो हमने पौधा लगाया, हमने सोचा लोग साथ देंगे, अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं। पर लोगों ने मुखालफती की बात की, गंदगी होगी, कचरा होगा, ये होगा, फलाना होगा, डमाना होगा। इन सब के बावजूद भी हमने अपना स्टैंड कंप्लीट किया। हमने जो पूरे बेल्ट पे पौधा लगाना था हमने लगा दिया। और उसके बाद ये हुआ कि जो बच्चे खेलने आते हैं, अपना पार्क में खेलते हैं, वो ग्राउंड की दीवार के साथ जो है पौधे लगे हुए थे, बिला वजह उसको तोड़ा। तो मैंने उस बच्चे से पूछा तुमने ये पौधा क्यों तोड़ा? तो बोलता है मैंने ऐसे ही तोड़ दिया। अब मुझे तो गुस्सा आया क्योंकि मैं उसकी देखभाल कर रहा था, मुझे मोहब्बत हो गई थी, पौधों से बातें करना शुरू हो गए थे हम। नई कोपल निकली और उसने आके उस पौधे को तोड़ दिया। मैंने कहा ये मैंने तुम्हारे लिए लगाया ताकि तुम उसके साये में बैठो, खेलो और मैचेस देखो, जो भी करना। तो उस बच्चे ने मुझे जवाब दिया जाओ जाओ, मुझे नहीं समझाओ, मुझे खेलने दो। तो वो एक बात क्लिक हुई जहन के अंदर, और मैं सोचने लगा कि इस बच्चे ने मुझसे कहा कि मुझे नहीं समझाओ, खेलने दो, और पीछे लोगों का रवैया भी ऐसा है। तो इसकी क्या वजह है कि क्या लोगों के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता, लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं पता कि दरख्त हम क्यों लगा रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं। तो मैंने कहा यार ऐसे काम नहीं चलेगा, सिर्फ पौधे लगाने से ही बात नहीं बनेगी, इसमें हमें लोगों को उसके बारे में आगाही देनी पड़ेगी, उसका रिवाइज कराना पड़ेगा कि देखो जब तुम मर जाते हो ना तो अपने कब्र पे जाके एक पौधा लगाते हो कि इस मरने वाले को उसका सवाब मिले, तो क्यों ना ज़िंदगी में अपने नाम से एक पौधा लगा लो, कब्र पे साया रहे और इस तरह से। तो हमने कहा यार तो क्या करें, लोगों को कहाँ समझाएं। अब पार्क्स और ग्राउंड में तो बच्चे हमारे बात सुनने को तैयार नहीं ना, लेक्चर्स। तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एक ऐसी जगह है कि पढ़ाई छोड़ के सारे काम करा लिया जाए उनसे ना वहाँ पर। अब तो हम स्कूल्स में गए, हमने कहा बच्चों से कि चलो अब पौधों के बारे में डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं। तो बच्चों से हमने पूछा कि दरख्त लगाने का क्या फ़ायदा है, तो बच्चा हमें बोलता सर गाय बांध सकते हैं। तो हमने पूछा भाई ये फल कहाँ से आते हैं, आम, अमरूद, सेब कहाँ से आते हैं, तो बोलता सर बाबा सब्ज़ी मंडी से लेके आते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में आपने देखा होगा जैसे न्यू कराची है, लियारी है, करंगी है, औरंगी है, मलिर के बहुत ज़्यादा जगह ऐसे हैं 80 गज़ 120 गज़ के घर हैं, वहाँ पर ना दरख्त हैं ना कुछ है। तो बच्चों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि आम अमरूद दरख्तों में ही उगते हैं। उनके जहन में यही कि बाबा सब्ज़ी मंडी जाएंगे और दुकान से ख़रीद के ले आएंगे। तो फिर हमने उनको बताया बच्चों को ये जो आम अमरूद है ये दरख्तों में उगते हैं। और आज से 20 साल पहले हमारे घरों में दादा दादी, नाना नानी के जब बड़े बड़े घर होते थे, सहन होता था, तो उनके घरों में ये दरख्त होते थे। और इन दरख्तों की वजह से शहर की खूबसूरती थी। कराची शहर में आप यकीन मानेंगे पहले आपको एक बड़ी तादाद में हरे तोते नज़र आते थे, तितलियाँ नज़र आती खुद थी, हमने देखे हैं, बिल्कुल कोयल नज़र आते थे, बुलबुल नज़र आती थी, ये सब शहर में नज़र आते थे, ये शहर की खूबसूरती थी। आज सिर्फ कचरे की वजह से कौवे, चील, यही 2 चीज़ें रह गई जो शहर में नज़र आना शुरू हो गई हमें। तो मैंने उनको बताया, समझाया, देखो यार ये वो दरख्त हैं जिनके लगाने से हम शहर की खूबसूरती को वापस ला सकते हैं, इन परिंदों को वापसी ला सकते हैं। पहले बारिश होती थी शहर के अंदर, आप शाम भर पूरे शाम जो है ना तितलियाँ पकड़ते रहते थे।
अब तितलियां नज़र ही नहीं आती, क्योंकि वो क्यारियों में फूल पौधे ही नहीं रहे जो तितलियां नज़र आएंगी। तो चिड़ियाँ भी बहुत कम हो गई हैं। चिड़ियाँ भी बहुत कम हो गई हैं। तो हमारे पास जो जगह थी क्यारियों की, वहाँ हम अपनी कार ला के खड़ी करते थे, उन क्यारियों को रिमूव कर देते। तो हमने बच्चों को मोटिवेट किया, देखो दोबारा उस दौर में हमें आना है, दोबारा इस शहर को सजाना है, खूबसूरत बनाना है। आप स्कूल जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हो, एक गली से गुजरते हो, पूरे गली में धूप ही धूप है, तो आप खुद चिड़चिड़े हो जाओगे, मूड आपका स्विंग हो जाएगा। लेकिन आप उसी गली से गुजरो और दोनों तरफ घरों पे पौधे लगे हुए हों, वो दरख्त हो और उसके साये में आप गुजर रहे हो, और गुजरते हुए कहीं पे आप बुलबुल देखो, कहीं पे कोयल देखो, कहीं पे मैना देखो, कहीं पे कोई चिड़ियाँ देखो, तो कितना अच्छा लगेगा आपको। इस तरीके से हमने बच्चों को मोटिवेट किया, उनको बताया स्कूल के बच्चों को कि ये सदका जारिया भी है, हमारे मुल्क के लिए भी फ़ायदा है। तो बच्चे खुश हुए और उन्होंने पार्टिसिपेट भी करने लगे कि हमने उनके साथ स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में एक्टिविटी शुरू की। इसी तरीके से हम जब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में आए तो उनको भी हमने ये बात समझाई और हमने उनको बताया कि देखिए, मुल्क और कौम के लिए जान देने को हर बंदा तैयार है। अभी मैं बोलूँगा कि मुल्क के लिए जान चाहिए, हर बंदा हाथ उठा लेगा, हाँ मैं मुल्क के लिए जान देने को तैयार हूँ। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि मुल्क के लिए थोड़ा सा काम कर लो तो आप बोलोगे वो मैं नहीं कर सकता। मैं बोलता हूँ शहर का कचरा उठा लो तो बोलेंगे नहीं उठा सकते। रोड बना दो, हम नहीं बना सकते। जान देने में तो सिर्फ ज़ुबान हिलानी है ना। हाँ, ज़ुबान हिलानी है देनी तो थोड़ी है। मैंने कहा देखो, ऐसे काम जो हम नहीं कर सकते हैं तो उसका बोलने का क्या फ़ायदा। ये पौधा लगाना वो काम है जो हम और आप कर सकते हैं, हमारे और आपके डोमेन में। अब लोग बोलते हैं यार मैं तो फ्लैट्स में रहता हूँ, मैं क्या करूँ। तो हम बोलते हैं आप इंडोर प्लांट अपने घरों पे यूटिलाइज़ करें, आप स्नैक प्लांट, मनी प्लांट। पहले हर घरों पे जो है ना एक पानी का जार होता था खाने के टेबल पे ही, और उस पर मनी प्लांट रखा होता था, क्योंकि जितने भी इंडोर प्लांट्स है वो 24 आवर्स फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं आपको। और उसको कहते हैं भी, उसको लगाने से पैसे भी आते हैं, क्योंकि उसको देखते से ना पॉजिटिव थिंकिंग पैदा होती है आपके कमरे में। जब भी इंडोर प्लांट्स होंगे आप उसको देखेंगे, आपको पॉजिटिव सोच पैदा होगी। इंडोर प्लांट तो किसी हद तक खैर चले, वो तो एक चीज़ है, वो लोग अभी भी कर लेते हैं, वो उनकी कैपेसिटी में भी होता है। लेकिन जो आपने बात की कि हमने जब बच्चों से बात की, स्कूलों में बात की, तो उनको ओवरऑल इकोसिस्टम का, माहौलियाती निज़ाम का आइडिया ही नहीं था। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे कुरिकुलम में वो चीज़ें होती नहीं, होती तो हैं। तो क्या हमारा वो निज़ाम इतना पस्त हो गया है कि हम वो चीज़ बच्चों के अंदर इम्बेड करने में, उनके अंदर इंस्टॉल करने में, पहुंचाने में नाकाम है, कि उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि यार ये दरख्तों की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे माहौल में। सर देखिए, मैं आपके सामने स्कूल भी गया हूँ, मैं कॉलेज भी गया हूँ, मैं यूनिवर्सिटी भी गया हूँ, मैं मस्जिद भी गया हूँ, मैं मदरसा भी गया हूँ। मुझे आज तक नहीं बताया कि 22 मार्च को वाटर डे बनाया जाता है। मुझे नहीं बताया कि अब 12 अप्रैल अर्थ डे को मैं टीवी में देखता था कि वो 10 मिनट के लिए ना न्यूज़ वाले लाइटें बंद कर देते थे, तो वो अर्थ डे सेलिब्रेट होता था। अच्छा, मुझे उसके पीछे का नहीं सिनेरियो नहीं पता कि अर्थ डे क्यों मनाया जा रहा है। 5 जून एनवायरनमेंट डे के हवाले से बनाया जाता है दुनिया भर के अंदर, वो मुझे नहीं पता क्यों बनाया जाता है। ये तो अब हम देख रहे हैं कि सिविल सोसाइटीज़ वगैरह जो हैं सिर्फ पीसी, शेरेटन, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, होटल्स में जाके सेमिनार्स करती हैं और बोरिया बिस्तर लिपट के चले जाती हैं। 365 दिन हमें किस तरीके से गुजारना है ये चीज़ बताना होगा लोगों को, और लोगों को बताने की जगह यही है कि आप अपने यूथ को समझाएं कि आज से कुछ सालों कबल, मैं अगर 90s की बात करूं, हमारे दादा दादी, नाना नानी जो जाते थे सब्ज़ी लेने, वो एक कपड़े का बैग लेके जाते थे। बिल्कुल सही बात। आज शहर के अंदर जो कचरा है वो 80% प्लास्टिक है, चाहे वो नालों में हो या गली मोहल्ले के कोने में हो, वो 80% प्लास्टिक है। और वो प्लास्टिक किसी फरिश्ते ने आगे या किसी शैतान ने आगे नहीं फेंका, वो हमारे आपके घर से ही निकला हुआ प्लास्टिक है। अगर हम अपने घर से शुरू करें, मैं अपने घर से शुरू करूं, जो मेरे घर पे दूध वाला आता है वो शॉपर में बांध के 1 किलो दूध मुझे दे देता थैली। पहले बर्तन में लिया करते थे। पहले हम वो बर्तन में लिया करते थे, मुझे याद तो आ गया। हमारे हिस्से की 1 थैली कम हो गई। अगर आज भी मैं बर्तन में ले लूँ तो महीने की 30 थैली कम हो गई। 4 करोड़ आवाम ये कोशिश कर लें तो 4 करोड़ थैली कम हो गई। सबसे बड़ा मुझे लग रहा है चैलेंज ही ये आता है कि आप सवाल ही सबसे पहले ये करते हो कि यार सिर्फ मेरे करने से क्या होगा, मेरी करने से ये बस थिंकिंग को चेंज करना जो है ना, ये कामयाबी है अब मुझे एक लगता है। बहुत अच्छा सा, मैं एक छोटा सा वाकया, बड़ा मशहूर बात है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, ठीक है। एक गिरगिट ना उसमें फूंक मार रहा था, वो फूंक इसलिए मार रहा था कि आग भड़क जाए, और एक चिड़िया अपने चोंच में पानी लेके आके उस आग में डाल रही थी। वो आग जो पूरे शहर ने मिलके लगाई हो, और इतनी बड़ी आग जो पूरे उसके अंदर लगी हो, उसमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने वो गिरगिट भी मौजूद है, वो चिड़िया भी मौजूद है। गिरगिट खड़ा होगा आग लगाने वालों के साथ, क्योंकि वो आग भड़काने की कोशिश कर रहा था, और चिड़िया खड़ी होगी आग बुझाने वालों के साथ। पता है कि उस एक कतरे पानी से उस आग को नहीं बुझना, लेकिन वो खड़ी होगी आग बुझाने। तो कामयाब कौन हुआ, वो गिरगिट हुई या चिड़िया हुआ?
तो हमारी भी कोशिश ये है कि अपने हिस्से की शम्मा जलाने की कोशिश करो। ये बात मैं अपने हिस्से की शम्मा, मैं अपना जवाब दूंगा कि मैंने कितना गंद किया है इस जगह पे, आने वाली नस्लों को मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ। मैं अपने घर से एक दूध की थैली कम कर लूँ, मैं अपने पास बाइक में गाड़ी में एक कपड़े का थैला ले लूँ कि उसमें ही आलू ले लूँ, उसी में प्याज ले लूँ, उसी में सब्ज़ी ले लूँ, उसी में लेकर आ जाऊँ। कोशिश कर लिया जा सकता है, कोई बुरी बात नहीं, कोई शर्माने की बात नहीं, लोग अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। मैं आपको बताऊँ, जब मैं इस्लामाबाद गया सेंट्रोनस मॉल के अंदर, मेरी वाइफ शॉपिंग करके आ रही थी, तो एक कपड़े का बैग लेके बाहर आई, तो मेरे मुंह से बाकायदा निकला कि आटा लेने गई थी तुम अंदर? तो उसने कहा नहीं, यहाँ शॉपर बैग पर पाबंदी लगी हुई है, तो ये कपड़े का बैग मिला है। मैंने कहा जब यहाँ इस्लामाबाद में, इसी पाकिस्तान के अंदर, जब इस्लामाबाद में शॉपर बैग पर पाबंदी लग सकती है, बहरिया के अंदर पाबंदी लग सकती है, तो बाकी कराची के डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में क्यों नहीं लग सकती? तो हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, जो बिल्कुल ही नहीं कर पा रही। तो हमने और आपने अपने हिस्से की शम्मा जलाने की कोशिश करनी पड़ेगी कि हम और आप अगर शॉपर से पीछे हटेंगे तो हमारे शहर का कचरा यकीनन कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जंगलात की बात हम अगर करें तो एक रेशो होता है। मैं पाकिस्तान के अगर ओवरऑल रकबे की बात करें, वैसे तो हम कहते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ इतने खूबसूरत हैं, इस्लामाबाद ग्रीन है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के रकबे के हिसाब से जंगलात कितने % हैं? मेरे ख्याल से बहुत कम है ये रेशो। किताबों के अंदर पढ़ाया गया हमें भी कि किसी भी मुल्क की तरक्की याफ्ता होने के लिए 25% जंगलात का होना ज़रूरी है। 25%? हाँ, 2005 के अंदर जब मैं मुताला पाकिस्तान पढ़ रहा था 5 क्लास में, तो मुझे आज भी याद है कि 4 पॉइंट समथिंग था, और आज आप गूगल खोले तो पाकिस्तान के अंदर जंगलात का रेशो 2.7 समथिंग है। इतने बुरे हालात में हम आ गए हैं। वो भी डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ के रिसर्च का भी अल्लाह ही हाफिज़ है। तो जंगलात का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जबकि हम अपने बचपन से शजरकारी की मुहिम के बारे में ख़बरों में, मीडिया पे सुनते आ रहे हैं। अलमिया यही है ना हमारे यहाँ कि हम जो चीज़ करते हैं वो सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक ही होता है। अगर अमली मैदान में आप देखेंगे, अभी कैंपेन गर्मी आती है, सबको याद आ जाता है पौधे लगाना। और बड़ी अफसोस की बात है कि एक वक्त था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम प्लांटेशन शुरू की, तो मुझे आइडिया नहीं था कि पौधे कैसे लगाने, किस साइज़ के लगाने। तो हम भी 1-1, 2-2 फीट के पौधे लेके लगा देते थे। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ कि लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद भी 20 आदमी मिलके 1-2 फीट का पौधा लगा रहे होते हैं, तो ये कोई शजरकारी नहीं है। अच्छा। शजरकारी के लिए आप कोशिश करें कम से कम 5 से 7 फीट का पौधा लगाएं। देखें कि वहाँ पर ओवरहेड चल रही है, बिजली की लाइन है, ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड लाइन है, सेवरेज की लाइन है। इन चीज़ों का भी मुताला करने के बाद, जब प्रॉपर चीज़ें करने के फाइनलाइज़ करने के बाद हम शजरकारी करेंगे, तो इंशाल्लाह उन दरख्तों को 100 साल बाद भी काटना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये मुझे इसी चीज़ से फिर जुड़ी दूसरी बात जो समझ में आई, जो आपने कहा कि शजरकारी तो हो गई, लेकिन उन शजर का क्या हुआ ये कुछ नहीं पता चलता। तो आप जो 10 साल से काम कर रहे हैं, तो आपने बिलाशुबा हज़ारों पौधे लगाए होंगे, तो उनका फिर डाटा कैसे मैनेज करते हैं आप? कैसे इंश्योर करते हैं कि यार अगर हमने एक स्कूल में 100 पौधे लगाए थे तो उसमें से कितने जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, और कितने अरसे में? मतलब मेरे ख्याल से तो एक पौधे को लगा के उसको दरख्त बनाना इसी तरह से कि जैसे आप अपनी औलाद की परवरिश करते हैं, इट्स अ लॉन्ग टर्म जॉब। तो उसको कैसे, वो चैलेंज को कैसे आप मीट करते हैं? ऑलमोस्ट एक पौधे को दरख्त बनने में 4 से 5 साल लगता है, बट हम कोशिश ये करते हैं कि हम पौधा ही 5, 6, 7 फीट का लगाएं, जिसकी उम्र साल 2 साल हो, तो उसको 1.5-2 साल में वो मज़ीद अपने सेल्फ पे खड़ा हो जाता है। और मैं अपना रिकॉर्ड ऐसे मेंटेन करता हूँ कि मैं जिस जगह भी प्लांटेशन करता हूँ, चाहे वो गली मोहल्ला हो, स्कूल कॉलेज हो, मस्जिद हो, इमाम बारगाह हो, चर्च हो, यानी किसी भी जगह पे, वहाँ पर कोई बंदा उसकी श्योरिटी लेने वाला होता है, देखभाल करने वाला होता है, पानी डालने वाला होता है, तो हम उनसे एक लेटर लेते हैं जिसमें वो हमें लिख के देते हैं कि शेरो सिराज ने यहाँ पर 50 पौधे लगाए हैं। और वो लेटर हम उनसे लेते हैं कब है? एक्टिविटी के 100 दिन बाद, यानी कि 3 महीने बाद। और जब हम वो लेटर लेने जाते हैं उससे, तो जब हम पौधे लगा कर आ चुके होते हैं तो उसकी काउंटिंग करते हैं कि कितने हमने लगाए थे, जिसमें से कितने कामयाब हो गए। देखिए, प्लांट्स अगर मैंने 100 लगाए तो 100 में से 100 कभी कामयाब नहीं होंगे। इसका रेशो ऑलमोस्ट 60-70% रहता है। तो हम जब उसको लेटर रिसीव कर रहे होते हैं तो उसके बैक यार्ड पर लिख देते हैं कि हाँ यार, ये 70 पौधे हमारे इसमें कामयाब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा पौधे लगा चुके हैं। 66,730 पौधे जो है हमारे चल चुके हैं। अच्छा। मेरे पास पूरी इसकी डॉक्यूमेंटेड बुक मौजूद है कि कितनी एक्टिविटीज़ हमने की हैं, कितने पौधे लगाए हैं, इसके सर्टिफिकेट्स वगैरह सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है, बिजनेस हुई हुई हैं। तो अगला जो सवाल है वो ये है कि आपने लाख पौधे लगाए और 66% के तकरीबन 66,000-67,000 पौधे उसमें से सरवाइव कर रहे हैं। तो कराची की आबादी जैसे कि हैपोजिट वे में फैलती चली जा रही है, रकबा बढ़ता चला जा रहा है, तो एक इंडिविजुअल या चंद सोसाइटीज़ अपनी कैपेसिटी में इसको कैसे ग्रीन बना सकती हैं विदाउट द सपोर्ट ऑफ
लोकल गवर्नमेंट जो भी रियासती इदारे हैं उनकी सपोर्ट के बगैर, प्लस लोगों की सपोर्ट के बगैर, तो वो भी तो एक बड़ा चैलेंज है। कितने पौधे, आपने कोई कैलकुलेशन ऐसी की कि कितना मतलब एरिया है जिसको कि सरसब्ज बनाना कराची में ज़रूरी है, या कितने पौधे लगाने ज़रूरी हैं? देखिए, मुझ जैसे आप प्लांट्स लवर से बोलेंगे तो मैं तो बोलूँगा कि घर कम दरख्त ज़्यादा होने चाहिए। सही। कि ज़मीन ही नज़र नहीं आए, इतने जंगल के अंदर आप समझो घर बना के रह रहे हैं। एक आदमी को कम से कम इस वक्त माहौलियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान में रहने वालों के ऊपर 5 दरख्त लाजिम होते हैं कि आप कम से कम 5 दरख्त लगाएं। और कराची की जैसे ऑलमोस्ट आबादी कहते हैं 4 करोड़ के करीब है, तो इस हवाले से आपको 20 करोड़ का दरख्त कराची में लगाने होंगे। आप यकीन माने आपके चप्पे चप्पे पे दरख्त होंगे। सही है। गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। 2030 की प्रेडिक्शन ये है कि कराची का टेम्परेचर जो मई का होगा वो फील लाइक 55-56 हो जाएगा, और इसमें हम और आप रह नहीं सकेंगे। उस वक्त आप किसी भी नीम के साए में खड़े हो जाएंगे ना, तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। आपका टेम्परेचर 10 डिग्री कम हो जाएगा, आप 35 से 34 डिग्री पे आ जाएंगे। तो उस माहौल के लिए, उस हालात से बचने के लिए हम सबको दरख्त लगाना चाहिए। अब मैं सोचूं, आप सोचें यार दरख्त कहाँ लगाएं। बहुत इजीली मैं आपको बताता हूँ कि आप, मेरी उम्र अभी 31 साल है। अगर 31 साल में मैंने हर साल एक दरख्त लगाया होता तो आज 31 साल में मैं 31 दरख्त लगा चुका होता। आप इसी तरीके से आप सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, आप देखिए जिस स्टॉप पे आप खड़े होते हैं बस का इंतज़ार करने के लिए, वहाँ कोई कैपेसिटी है, आप वहाँ एक्सिबिशन करवाएं, 2 पौधा रख दें, सुबह निकल रहे पानी की बोतल लेके निकले, वहाँ पानी डालते हुए बस पे बैठ जाएं। आज तो आपने एक पौधा लगाया, लेकिन कल को 4 साल बाद जो भी वहाँ पर स्टॉप पे खड़ा होगा वो साए पे खड़ा होगा। सेकंड ये कि आप किसी भी मस्जिद में जाते हैं, आप मस्जिद पे पौधा लगाते हैं। आप वॉक करने जाते हैं अपने पार्क ग्राउंड, वहाँ पे पौधा लगाते हैं। आप यहाँ से पास आउट हुए हैं, स्कूल से हुए हैं, कॉलेज से हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हुए हैं, वहाँ पौधा लगाते हैं। और जितनी NGOs ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह मौजूद हैं, जो इंतज़ामिया हैं, शहर की लीडरशिप क्वालिटी है, सियासी मजहबी जो भी जमातें हैं बाइख्तियार होते हैं, उनको चाहिए शहर के अंदर हर पार्क्स और ग्राउंड्स, जैसे हम इलाके के अंदर काटते हैं, वैसे शहर में एक मसनूई जंगल का हिस्सा काटना चाहिए। अगर मैंने एक इलाके में 700 घर दिए हैं और उसमें पार्क्स और ग्राउंड दिए हैं, तो वहाँ पर कम से कम ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वहाँ पर 700 दरख्त भी लगाए जाएँ। अब हम दरख्त लगाने जा रहे हैं, तो मैं इसके बारे में भी आपको बता दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वक्त शहर के अंदर 4 मसनूई जंगल, अर्बन फॉरेस्ट बनाए। अच्छा, हाँ। किस एरिया में ये सेक्टर 9 नॉर्थ कराची के अंदर हमने बनाया, एक 11B के अंदर बनाया, महकमा मौसमियात के अंदर बनाया, फतेह बाग के अंदर बनाया। और इसके लिए हमने सोर्स ऑफ वाटर जो इस्तेमाल किया, आपको पता है, मस्जिद का वज़ू का पानी। हाँ, ये मैंने एक रिपोर्ट में भी देखा था। ये अभी इसको मैं उससे जोड़ूंगा जो आपने बात की कि आपने दरख्त लगाने की बात की, तो उन्होंने कहा हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो हम दरख्त को कहाँ से देंगे, लेकिन हमारे पास ज़ाया करने के लिए बहुत पानी है। बहुत पानी है। तो ये वाली बात आप बताइएगा। आप देखें ना, जब हमारे यहाँ पानी आ रहा होता है तो हम अपनी गाड़ियों को ऐसे धो रहे होते हैं जैसे कि नदी के पास खड़े हैं, बिला वजह हम रोडों पे पानी डाल रहे होते हैं। तो जब मैं अपने इलाके में, मैंने सोचा, मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में प्लांटेशन मोस्टली वहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे लोगों को अवेयर करता हूँ। और वहाँ का जो रेशियो है ना प्लांट्स का, वो अल्हम्दुलिल्लाह 80 से 90% रेशियो है, पौधे हमारे कामयाब होते हैं। क्योंकि बच्चों को अच्छी खासी अवेयरनेस दी हुई होती है, स्कूल इंतजामिया से ही बात होती है, वहाँ के चौकीदार मालियों से ही बात होती है कि पौधों की देखभाल करना होता है। और हमारी एक अपनी सेशन भी इतना मोटिव होता है कि बच्चे मोटिवेट होते हैं कि हम पौधों की देखभाल कर लेंगे। जब कोविड आया तो हमारे हाथ में बन गया। हमने कहा यार स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में कैसे जाके हम एक्टिविटीज़ करेंगे, तो हमने कहा यार क्यों ना एक मस्तूरी जंगल बनाते हैं, मियावाकी फॉरेस्ट। मियावाकी फॉरेस्ट। मियावाकी अच्छा, फॉरेस्ट, ये क्या कॉन्सेप्ट? मियावाकी असल में जापानीज एक था, जब जापान में लैंड कम है बहुत ज़्यादा, तो उसने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि पौधों को 2-2 फीट के फासले से लगाया जाए। उस 2-2 फीट के पौधों को लगाने का मकसद ये है कि वो जल्दी ग्रोथ होता है, यानी कि एक पौधा दूसरे पौधे का हाथ पकड़ता है। अच्छा, बोलता आओ चलो साथ बड़े होते हैं। इस तरीके से सपोर्ट से जल्दी बढ़ जाता है। तो हम बिल्कुल वैसा तो नहीं बना सके, पर उस तर्ज का एक सिस्टम दे सकें कि यार इस तरीके के शहर के अंदर जंगल बनाते हैं। तो हमने टाउन से, उस वक्त के चेयरमैन थे रेहान हाशमी भाई, उनसे परमिशन ली कि क्योंकि आप परमिशन के बिना आप काम करेंगे तो आपको पता कल उनको याद आ जाएगा यहाँ पर हमें पार्क बनाना था, यहाँ पर हमने टी शॉप बनानी थी, फलाना करना था। तो हमने उनसे परमिशन ली कि 100 साल तक इसको कोई काटेगा तो नहीं। तो अलहमदिल्ला रिटर्न में उन्होंने परमिशन दी कि हाँ आप बना लें, हम इसको काटेंगे नहीं। तो ये अलग बात है कि कल एक दूसरे ऑर्डर से उसकी तनसीख हो जाए, और वो तो खैर वो तो एक अलग बात है। हाँ, देखिए हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कोशिश तो करते रहेंगे, अगर हम नेगेटिविटी भी सोच कर छोड़ दें इन चीज़ों को तो फिर हमारा तो काम हो गया। तो हमने फिर इस प्लांटेशन के लिए सब कुछ किया, पेड्स लगाए। अहले मोहल्ला ने शदीद एहतजाज किया कि यार ये आप क्या करें, जंगल बनाने जा रहे हैं, 21-20 दिन बाद 22 दिन बाद पानी आता है यहाँ पर, पौधों में कहाँ से पानी देंगे। तो बराबर में मस्जिद मौजूद थी, तो हमने वो जो मस्जिद में जो 1 लीटर में वज़ू करने का हुक्म है, तरीका है, मैं आपको 1 लीटर में वज़ू करके दिखाऊंगा, और हमें 10-10 लीटर ज़ाया करते थे।
तो वो जो वज़ू का पानी जो ज़ाया हो रहा था, नालों के अंदर जा रहा था, तो उसको हम पार्क के अंदर लेकर आ गए। और कोई बड़ा ख़र्चा नहीं हुआ हमारा, 2-2.5 लाख और 2-2.5 हज़ार रुपये खर्चा हुआ, क्योंकि मस्जिद की दीवार के साथ ही पार्क मौजूद था। हम उसकी नाली बना के लेके आए और कोई टैंक नहीं बनाया, क्योंकि इस वक्त जो कराची के हालात ये है कि पौधे के साथ जो स्टिक लगाते हैं ना 30-40 रुपये की आती है, लोग वो भी निकाल के ले जाते हैं। मुझसे कहा ड्रिप इरिगेशन कर लें, ये कर लें, वो कर लें। मैंने कहा ये हालात नहीं है भाई, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं पूरा खंबा लोगों निकाल के ले जा रहे हैं रोडों से। तो हमने सिर्फ नहरें बना दी और उसके 3-3 फीट पे दोनों तरफ पौधे लगा दिए। और पौधा लगाना तो बहुत आसान काम था, नहरें बनाना बहुत आसान काम थी। उसकी देखभाल की पूरी 4 साल, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो एक पूरा फॉरेस्ट डेवलप है। बहुत सारे सोशल मीडिया ने उसकी कवरेज की और एक अच्छा माहौल क्रिएट हो गया। अब वहाँ के लोग भी खुश हैं और इस तरीके के मज़ीद लोग अब बनाना शुरू कर रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस जारी है। आपके प्रोग्राम्स में जो लोग देख रहे हैं कि बहुत ईजी है कि आप मस्जिद के वज़ू के पानी को सेव करो और पार्क का ग्राउंड ले जाओ। नहीं तो आप एक कुआं देख लें, वहाँ पर कोई बोरिंग देख लें जो खुशक हो गई हो, तो वज़ू का इस्तेमाल शुदा पानी आप उसमें भी डाल सकते हैं। उससे आपका ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाएगा। तो ये एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बैठे बैठे वो बातें बताऊँगा जो एक मैं और आप आम आदमी कर सकते हैं। मैं कोई लैंडलॉर्ड नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई अरबों रुपए का खरबों रुपए का बजट है, ना करोड़ रुपए का बजट है। मैंने आज तक लोगों से कोई चंदे की अपील नहीं की। अपने पास है तो कर रहा हूँ, नहीं होता तो नहीं करता। लोग साथ देते हैं, बिल्कुल साथ देते हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन साथ देती हैं, मुख्तलिफ कंपनी साथ देती हैं। लास्ट अभी कल ही मुझे एक कंपनी एबेट फार्मा ने मुझे 500 के करीब दरख्त दिए हैं कि आप अपनी एक्टिविटीज़ में यूज़ करें। और पिछले साल मैं अपने बताऊं कि मैं विड्रॉ हो चुका था, जिस तरीके से महंगाई हो गई थी। मैंने कहा यार अब मुझसे एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही। कम से कम एक एक्टिविटीज़ का बजट 10-15 हज़ार रुपये चलता है। तो मैं अपने दोस्त के पास गया, शाइफ सिद्दीकी नाम है उनका, दरख्त वेलफेयर फाउंडेशन के मालिक हैं। तो उनके साथ हम कोलैबोरेशन में एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो मैंने कहा यार अब मुझसे काम नहीं हो पा रहा। तो उस बंदे ने मुझसे कहा कि नहीं यार तुम जो है अब दरख्त वेलफेयर फाउंडेशन को रन करो, इसको लीड करो एज अ वॉलंटियर, और जो फंड्स वगैरह होंगे वो मैं प्रोवाइड करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल से हम दरख्त वेलफेयर फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन से, उनके फंड से मज़ीद काम कर रहे हैं। और मज़ीद मसाजिद के अंदर भी यही एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि वज़ू के पानी को पार्क्स और ग्राउंड्स में लेके जा रहे हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता दूँ कि बारिश का पानी दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ पार्क्स और ग्राउंड के अंदर पिट्स लगाए जाते हैं, कुएँ खोदे जाते हैं 30-30 फीट के, कि बारिश के पानी जो ज़ाया होता है नदी नालों में चले जाता है, उसको पार्क्स और ग्राउंड में जमा करके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। किया जाए। तो देखें बहुत अहम मौजूद है, इस पर इतनी अवेयरनेस नहीं है। आप कुछ बताएं इसके बारे में भी। अब मेरे पास देखें ना, एक कुआं बनाने के लिए कम से कम 20 से 25 लाख रुपए चाहिए 30 मीटर का, ताकि मैं उसमें 1 लाख गैलन पानी जमा कर सकूं। तो मेरे पास वो नहीं था, पर मैंने एक छोटा सा काम किया कि अपने इलाके के रोडों पे बंद बांध दिया, और जो बारिश का पानी आ रहा था उनको अपने पार्क्स और ग्राउंड्स, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है ज़मीन से नीचे था, वहाँ जमा किया। रिटनली लोगों ने मुझसे कहा यार डेंगू हो जाएगा। अच्छा, लोगों को काम नहीं है ना, वो ऑब्जेक्शन उठाने आ जाते हैं, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। जो कर रहा है उसको करने दो भाई। आप किसी का साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उसको उंगलियां तो नहीं उठाओ। ये क्या कर रहे हो, यहाँ तो डेंगू हो जाएगा, यहाँ अच्छा नेगेटिविटी पता है सब कुछ, यहाँ डेंगू हो जाएगा, बीमारी फैल जाएगी, कीचड़ हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि बारिश का पानी वो सबसॉइल वाटर होता है जो ज़मीन एब्जॉर्ब करती है, ज़मीन पी लेती है। आपकी जो बोरिंग इस वक्त कराची की 250-300 फीट पे चले गई है, अगर इस पानी को मैं इस तरीके से पार्क्स और ग्राउंड में जमा करना शुरू करूँगा तो इसके आपके बोरिंग के खारा पानी में वाज़े फ़र्क महसूस होगा। तो उस वक्त तो मैंने उनको कन्विंस किया, और पानी जब मैंने ग्राउंड में जमा कर लिया, आप यकीन मानेंगे 24 आवर्स के बाद मेरी वीडियो मौजूद है, ट्री मैन ऑफ पाकिस्तान का जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर मौजूद है। 24 आवर्स के बाद मैंने जब पाँव मारा तो मिट्टी उड़ रही थी। तो वो सारा इतना क्विकली जज्ब। हाँ, क्योंकि 2015 से 2018 या 19 तक बारिशें नहीं हुई थी शहर में, उस वक्त की बात है। उस वक्त ये मैंने एक्टिविटी की तो अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जब मैं ऑफिस से आ रहा होता हूँ और पीठ पीछे अगर बारिश हुई भी होती है तो लोगों ने बंद बांधे होते हैं और पानी जो है ग्राउंड में जमा कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको नज़र आया कि वाकई में उनके इलाके की बोरिंग में फ़र्क आया। और मुझे ना ये चीज़ का ख्याल आ रहा था कि अब हमें नए, अपनी जनरेशन के लिए नए सुपर हीरोज़ की ज़रूरत है। अब जैसे हमारे एक साथी हैं ज़फ़र इकबाल वट्टू साहब, इंजीनियर ज़फ़र इकबाल वट्टू, फेसबुक पे बहुत एक्टिव हैं, और वो क्योंकि इसी फील्ड के डैम्स बनाने के और आबपाशी के और पानी के ऊपर उनकी एक्सपर्टीज़ है, और वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और बहुत नॉलेज लोगों में स्प्रेड कर रहे हैं। तो जैसे मेरा दिल चाहता है मैं उनको वाटर मैन का खिताब दूं। आप ट्री मैन आ गए, हमारे पास अर्थ मैन होना चाहिए, कोई माउंटेन मैन होना चाहिए। लोगों को पता तो चले कि इन्वायरमेंट की अहमियत है क्या। इससे होता क्या है कि आपकी एक हौसला अफजाई से ना, मैंने एक एक्टिविटी की, मैंने उसको सोशल मीडिया पर डाला,
99 कमेंट्स आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, एक बंदा आगे बोल देगा यार ये तो फलाने चीज़ है, तो आप 99 चीज़ों को नहीं देखते, उस एक कमेंट को देखते हैं। इस तरीके की अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करो, यार साथ नहीं देख सकते ना, मुंह से ही बोल दो यार आप अच्छा काम कर रहे हो, यकीन मानो सामने वाला बहुत मोटिवेट होता है। और वो जो बात आपने कही ना कि एवरेज एक आदमी को 5 दरख्त लगाने हैं, और 5 दरख्त लगाना कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो नेचुरली वो सॉइल मौजूद है। आपने अगर मिडिल ईस्ट को देखा हो तो वहाँ तो वो ज़ाहिर है सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके फिर जंगल बना रहे हैं या फिर दरख्त उगा रहे हैं, हमारे पास तो वो मौजूद है। अगला जो सवाल आता है ना, जिस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि जी मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में ये दरख्त लगे, ये दरख्त ठीक नहीं थे, फिर ये कि हमारे नेटिव दरख्त कम होते चले जा रहे हैं, पीपल का दरख्त हो गया, नीम का दरख्त हो गया, जामन, बादाम, ये दरख्त हमने अपने बचपन में देखे हैं, लेकिन अब वो दरख्त नज़र नहीं आते। तो ये कौन से दरख्त लगने चाहिए, ये वाली चीज़ भी तो इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात कहा है आपने कि जितनी अच्छी बात ये है कि हम जितने फ़ायदेमंद दरख्त अपने साथ लगाएं ना, कोनोकार्पस का दरख्त कहलाता है वो सही है, और इस वक्त उस शहर में उसको बेदर्दी से काटा जा रहा है। मैं उसको मजलूम दरख्त भी कहता हूँ कि उस दरख्त के बारे में लोगों की रिसर्च थोड़ी कम है। कोई भी चीज़ नफ़ा नुकसानदेह वाली बात नहीं है, हर किसी के अंदर नफ़ा है, हर किसी के अंदर नुकसान है। आप अगर नीम का दरख्त ले लें, आप पीपल का दरख्त ले लें, एक नीम का दरख्त अगर मैं 80 गज 120 गज के घर के बाहर लगा दूं तो 30 साल बाद उसने घर के दीवार को गिरा देना है, टैंक को फाड़ देना है, क्योंकि वो एक बड़ा जंगली दरख्त है। लेकिन उसी नीम की जगह अगर मैं शरीफे का दरख्त लगा दूं, अमरूद का दरख्त लगा दूं, चीकू का दरख्त लगा दूं, तो ये वो दरख्त हैं जो 100 साल तक आपके घर के बाहर रहेंगे और आपकी दीवार को 1 इंच भी फ़र्क महसूस नहीं होगा। और इसी तरीके से कोनोकार्पस जो दरख्त है वो दरख्त या एक तो यहाँ का है नहीं, जब लगाया जा रहा था तो लोगों ने रिसर्च क्यों नहीं किया, इदारे कहाँ थे हमारे, उनसे भी पूछना चाहिए कि 20 साल कौम का पैसा ज़ाया हुआ, टाइम ज़ाया हुआ उनको लगाने में, और अगर वो इतने ही अच्छे थे तो अब बुरे क्यों हो गए, और अब बुरे हो गए हैं तो कम से कम उसको इस वक्त तो नहीं काटें कि जिस वक्त अभी मई के अंदर ही 1000 के करीब लोग मर चुके हैं गर्मी की शिद्दत से। तो वो दरख्त कुछ नहीं दे रहा, साया तो दे रहा है, कम से कम उसको काटने के बाद उसको काटने का निज़ाम बनाते हैं कि आप अक्टूबर नवंबर में काटते हैं, ताकि वो जो 3-4 महीने सर्दी के थे उसमें फिर आप नए दरख्त प्लांट कर लेते हैं अच्छे बड़े साइज़ के, तो वो जब मई जून तक आप पहुँचते तो वो एक सायादार दरख्त तो बन सकते थे। तो मैं तो बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो नुकसानदेह नहीं है, हमारी मिसमैनेजमेंट होती है जिस वजह से वो नुकसानदेह साबित हो जाती है। उसके रूट्स जो हैं वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली हैं। लोग कहते हैं ज़मीन का पानी पी गया, वो सही ऐसे ही कहते हैं, कोनोकार्पस ज़मीन का पानी पी गया। अब उसकी जो जड़ें हैं वो 18 फीट की हैं, और आपका बोरिंग कहाँ पर है अभी, आपने कहा 250-300 पे, 250 फीट पे ले लें, चले आप 100 फीट पे, बहुत गुलशन के अंदर आप 100 फीट पे ले लें, जब उसकी जड़ 18 फीट पे है, पानी आपका 100 फीट पे, तो कैसे पिएगा वो, लॉजिक ही नहीं बनती, कोई लॉजिक नहीं। जहाँ तक उसके रूट्स हैं वो वहाँ तक पानी ले सकता है, नमी ले सकता है। चीज़ एक सोशल मीडिया पे आती है और फिर कोई रिसर्च तो करता नहीं है। वही चीज़ अभी एक बातूताक करके कोई पौधा किसी ने फेसबुक पे छोड़ दिया और कहा कि 30 डिग्री टेम्परेचर कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। मेरे पास तो इस तरीके की वायरस वाली चीज़ वीडियो ज़्यादा आती हैं, शेयर करते हैं लोग कि ये बातूताक पौधा लगा लें, बलुगात, ऐसे बलुगात के। तो मैंने कहा ये तो कश्मीर का पौधा है जहाँ पर टेम्परेचर ही 20 डिग्री होता है, तो ये कैसे 30 डिग्री करेगा, कराची में ये लगेगा ही नहीं। तो जो भी चीज़ें हों उसको वायरल करने से पहले वो करें, उस पर रिसर्च करें। अभी मानसून का सीज़न है, एक बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है कि इसमें आप बीज भी फेंक देंगे तो लग जाएगा। कराची अल्हम्दुलिल्लाह वो सरज़मीन है, यहाँ पर आप नीम की निमगोलियाँ, नीम के दरख्त होंगे, आप उसके नीचे निमगोलियाँ देखेंगे और नीम खुद निकल आएगा। लाल बादाम के दरख्त होते हैं, आप देखेंगे वो कहीं भी गिरेगा वहाँ पौधा निकल आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची एक बहुत अच्छी जगह है। आप अपने घरों में कोई भी फल खाएं उसके सीड्स को सुखा के रख लें, सुखा के रख लें, और जब भी आप ट्रैवल करें, नाना नानी दादा दादी या ग्रीन बेल्ट्स देखें फारिग पड़ी वहाँ पर थ्रू कर दें, वो बारिश होगी, वो सेल्फ जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा और वो दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेगा, क्योंकि कुदरत ने अपना भी तो करिश्मा दिखाना है ना। तो मेरे ख्याल से वो एक इसका जो पहलू है वो तो यही है कि जी बच्चों के अंदर वो इंथुजियाज़म, वो शौक़ पैदा किया जाए कि उनको वो एक तो नेचर से कनेक्ट भी हों और फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ में बग़ैर किसी के भी वो ख़ुद भी इन चीज़ों को इनिशिएट कर सकें। क्योंकि बड़े होने के बाद तो फिर वो अपनी ज़िंदगियों में लोग उलझ जाते हैं, फिर उनके पास शायद नेचर के लिए टाइम ही नहीं होता। असल में हमारी यूथ, हमारे बच्चे जो आजकल चाह रहे हैं ना, फेसबुक पे बैठे ही सब कुछ हो जाए। फेसबुक पे पोस्ट शेयर करने से ना बिजली के यूनिट 3 रुपये हो जाए, फेसबुक पे शेयर करने से हमारे घर पे पानी आ जाए, एहतजाज भी वहीं हो जाए, हुकूमत भी वहीं से तब्दील हो जाए।
तो कोई भी काम करने के लिए एक स्टेप लेना पड़ता है, खुद लेना पड़ता है। मैं जब जाता हूँ, मेरे भांजे भतीजे हैं, मैं उनको अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करता हूँ, उनको बताता हूँ ये पौधा क्यों लगा रहा हूँ, कैसे लगा रहा हूँ, उसकी क्या वजह है। और यकीन मानिए जब उनके स्कूल में जब ये चीज़ें होती हैं तो और बच्चों से ज़्यादा वो होते हैं कि उनको पता होता है कि ग्राफ्टिंग क्या है, कटिंग क्या है, कि 5 साल बाद एक दरख्त फल देता है, अभी इस वक्त 6 महीने बाद फल दे रहा है, इसकी क्या वजूहत हैं। और ख़ास तौर पर किचन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट मुतारिफ़ कराया है कि चले आपको नहीं पौधे पसंद, धनिया लाने में तो मौत आती होगी ना, पुदीना लाने में तो मौत आती होगी ना तो ये चीज़ आप अपने घर में उगा लें। इसके लिए कोई बड़ी 1 एकड़ की होने की जगह की ज़रूरत नहीं है। इस कप के अंदर मैं आपको पुदीना उगा के दे दूंगा, आप पूरे महीने इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आप एक गड्डी एक दफ़ा पुदीना की लेकर आ जाएं, पुदीना की डंडियाँ तोड़ दें आप चाहे तो उसमें पानी भर के वो डंडियाँ डाल दें, चाहे तो मिट्टी भर के डंडियाँ डाल दें। 1 हफ्ते बाद पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे कि कौन सा बल्कि ये बेसिक अवेयरनेस अगर हमें हो तो हम किसी हद तक अपनी खिड़की में वेजिटेबल्स में भी सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। बिल्कुल, आप ऐसे यही कप अपनी खिड़की पे जाकर रख दें कि आधी धूप भी लगे आधी छाँव भी लगे। ऐसे ही आप इसमें मिट्टी डालें, साबित धनिया छिड़के पानी डाल दें, धनिया का पौधा तैयार हो गया। इस गमले इसकी बात कर रहा हूँ मैं, कोई बड़े पॉट की बात नहीं कर रहा। ऐसे ही आप जो है आलू अपने घर में उगा सकते हैं। एक कलर का डिब्बा ले लें आप, एक आलू देखें जो गल रहा हो, उसमें हरे हरे घास नहीं उगा रहा, उसको उठा के मिट्टी में डाल दें, 1 महीने तक छोड़ दें, ऊपर घास निकलना शुरू होगी। 1 महीने बाद 2.5 से 3 किलो आलू आपका तैयार हो जाएगा उसके अंदर। और बहुत सारी ये चीज़ें जो हैं वो गमलों में भी हो सकती हैं, गमलों में आपको ज़मीन की ज़रूरत नहीं कि जी मेरा अदरक घर तो इतना छोटा महंगा है। या... कभी लहसुन अदरक लेने का बहुत दिनों पहले एक तस्वर हुआ था मेरा, शायद तो 100 रुपये का आधा पाव और ये दे रहा था। मैंने कहा यार ये तो मैं घर पे बैठे बैठे उगा सकता हूँ। अदरक लिया आपने, घिला किया, उसको टिश्यू में लपेट कर रखा, 1 हफ्ते बाद जाके मिट्टी में डाल दिया, अदरक आपका 6 हफ्ते बाद जो अदरक का पूरा गच्ची तैयार हो जाएगा आपका। लहसुन लिया आपने, एक फूल ले लिया, उसको तोड़ा, उसको डाल दिया। और अब तो आप अवेयरनेस ना होने का शिकवा भी नहीं कर सकते, आप चैट जीपीटी से पूछें, वो सब बता देगा आपको। आपके पास यूट्यूब सब चीज़ें मौजूद हैं, यूट्यूब पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये वो पौधे हैं जो आपके इंडोर प्लांट के भी काम कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द को माहौल को ठंडा भी कर रहे हैं, खूबसूरत भी बना रहे हैं, और एक हेल्दी खाना भी आपको मिल रहा है। बाहर मैंने देखा कि एक पालक जो है बिल्कुल मुरझा गया ना, बिल्कुल फेंकने वाला लायक हो गया, लेकिन उसने पता नहीं किसी केमिकल में डाला उसको और सेकंड्स में वो फ्रेश हो गया। अच्छा, हाँ, आप पालक जो है अपने घर में किसी भी पानी के टप में जो है उगा सकते हैं। वो जहरीला पालक आप खा रहे हैं तो सोचो आपकी सेहत कहाँ जाएगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये भी आपसे पूछनी थी कि जो कोशिशें आप कर रहे हैं, अच्छा इसके फाइनेंसिस का थोड़ा बताएं कि इसकी फंडिंग वगैरह आप कैसे अरेंज करते हैं, या अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, वो कैसे? एक वक्त था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्टिविटी की 2015 के अंदर, तो सबसे पहली जो फ़ंड मुझे किसी ने दिया तो मेरी वालदा। जब मैं घर पहुंचा मैंने कहा मैंने मस्जिद के बाहर 5 पौधे लगाए, तो मेरी वालदा ने कहा ये लो 500 रुपये, मेरी तरफ से भी 5 पौधे लगा देना। अच्छा, मैंने ऐसा ही है, मोस्ट वेलकम। और उसके बाद फिर मेरे मोहल्ले से 2,500-3 हज़ार रुपये मेरे पास जमा हुए, और एक बड़ा अजीब सी कैफियत थी कि मैं 2,500-3 हज़ार के पौधे कहाँ से लगाऊंगा। अच्छा, मैंने वही कोशिश की अपने मोहल्ले के अंदर पौधा लगाने की। तो एक कुदरती अमल था कि मैंने एक इनविटेशन वीडियो बनाई कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हम लोग खैरियत से होंगे। मैं कल यहाँ पर इस गली के अंदर पौधे लगाऊंगा, आप तमाम हज़रात जो शिरकत करना चाहते हैं वो ज़रूर शिरकत करें। तो उसमें एक साहब थे फैज़ान रावत भाई, सबसे पहला उनका कमेंट्स आता है कि यहाँ पर नीम के पौधे लगाना। मैंने कहा फैज़ान भाई नीम के पौधे तो मैं उसी शर्त पर लगाऊंगा कि आपको ख़ुद यहाँ पर आना पड़ेगा। अच्छा, तो पहली एक्टिविटी थी, फैज़ान रावत भाई ने शिरकत की वहाँ पर, और उन्होंने फिर मुझे 10,000 रुपये दे दिए उसको लगाने के लिए, पौधों को लगा। तो उस पूरे ग्रीन बेल्ट पे हमने नीम के पौधे लगाए। छोटा सा एक व्हाट्सअप ग्रुप पे किसी ने मुझे ऐड कर दिया क्लीन एंड ग्रीन की एक्टिविटी के अंदर। मेरी सोच थी अपने गली मोहल्ले तक, सेक्टर तक, कि यहीं तक पौधे लगाना है मुझे एक बंदा वहाँ से टकरा गया, अमेरिका से, रेहान सिद्दीकी। अच्छा, उसने जो है मेरी ज़िंदगी बदल दी। उस बंदे ने 2015 में मुझसे कहा कि शहरोज तुम्हें शहर जाने की, तुम्हें दुनिया जाने की, तुम्हें मुल्क जाने का। मैंने कहा मुझे घर के बाहर कोई नहीं जानता, तुम इतनी बड़ी बातें कर रहे हो। बोले ना तुमने जो इनिशिएटिव लिया बहुत अच्छा लिया, तुम काम करो, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। तो उस बंदे ने लिटरली, रेहान सिद्दीकी नाम है, अभी अमेरिका के अंदर ही है वो, और उस बंदे ने 2023 तक भरपूर अंदाज में मेरा साथ दिया, और अभी आज तक मेरा साथ दे रहा है, वो मेरे साथ ही है। उसी बंदे ने मुझे मोटिवेट किया, शहरोज़ तुम अपने इलाके से निकलो, सेक्टर से यूसी में आओ, यूसी से टाउन में आओ, टाउन से पूरे शहर में आओ, और यहाँ तक कि उसने इस्लामाबाद तक में मुझसे पौधे लगवा दिए। और हमने अपने एक विज़न मिशन तय किया कि किस विज़न और किस मिशन से काम करेंगे। ग्रीन पाकिस्तान, सेफ पाकिस्तान का विज़न और मिशन तय किया। जब 2023 के अंदर थोड़े से जब चीज़ें थोड़ी सी कम हुई, उसकी भी शादी हो गई, तो फिर तीसरा बंदा जो मेरी ज़िंदगी में टकराया
वो शैफ सिद्दीकी टकरा गया। अच्छा। उसने कहा तुम काम करो, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। दरख्त वेलफेयर फाउंडेशन उसकी है, जैसा मैंने अभी बताया कि उसने कहा तुम काम करो, मैं तुम्हें स्पॉन्सर करता हूँ। तो जिस हद तक होता है वो बेचारा जो है, उस बंदे ने मुझसे कहा था कि मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मेरी कार की चाबी बेच देना। मैंने कहा यार इतना जज्बा। बोलता यार अगर मैं खुद ग्राउंड लेवल पे नहीं आ सकता तो तुम तो कर रहे हो ना, तुम्हारा तो साथ दे सकते हो ना। तो शैफ सिद्दीकी ये अल्फाज थे, शैफ सिद्दीकी नाम है, मेरे मोहल्ले में रहते हैं। हम 2003 में साथ में तकाफ़ में बैठे थे और मुझसे बड़ा था वो, तो मुझे जानते थे, मैं उसको जानता था। लिटरली वो आज तक मेरा साथ दे रहे हैं। इस वक्त जो आज जुलाई का महीना है, दरख्त वेलफेयर फाउंडेशन में साथ जुड़ी हुई है तमाम एक्टिविटीज़ का नेक्स्ट स्पॉन्सर जो है वो शैफ सिद्दीकी भाई का होता है। और जो कुछ ख़वातीन हैं, मैं आपको अगर अपने मोबाइल में दिखाऊं तो उनके नाम मुझे नहीं पता। उनके नाम ऐसे सेफ है, डोनेशन 2000, डोनेशन 1500, अच्छा। इस तरीके के मैंने नाम वाम नहीं था। पहली तारीख होती है उनके अकाउंट्स में पैसे आ जाते हैं, मेरे अकाउंट में पैसे कि 2000 रुपये आ गए, 1500 रुपये आ गए। इस तरीके से कुछ कंट्रीब्यूशंस लोगों की है जिसकी वजह से ये काम चल रहा है। वरना इस वक्त जो पौधे मैंने 50 रुपये के लिए थे, इस वक्त वो एक पौधा 500 रुपये का। तो आप बताएं अगर मैं 50 पौधे लगाने जा रहा हूँ तो मैं कहाँ से प्लांट्स परचेज़ करूँगा? फिर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट है, बहुत सारे हाथ हैं इस फेस के पीछे जो मुझे कामयाब बना रहे हैं। तो आपका जो ये छोटा सा सेटअप है, इसमें बेसिकली ट्रस्ट इज़ द मेन फैक्टर। लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट है और आप वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा पहलू है इसका, अब एक तो ये कि आप इसको एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाएँ कि ये वही बात कि अगर हमें कराची के हिसाब से देखा जाए और 20 करोड़ वो हमें यहाँ पे लगाने हैं दरख्त, तो वो उस ग्रोथ के अंदर ज़ाहिर माशरे की भी जिम्मेदारी है और फिर सबसे बढ़कर जो रियासती इदारे हैं, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि उनके कोऑपरेशन के बगैर आप उन जगहों पे ग्रीन बेल्ट्स हो गई और ये सब यहाँ पे आपने किया भी और आपको चैलेंजेस भी आए, तो उनके बगैर तो इसको करना तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। देखें, इंडिया के अंदर एक शहर है, मुझे उसका नाम से याद नहीं, वहाँ पर उन्होंने पाबंद कर दिया है कि आपको अपने घर के आगे 2 दरख्त लगाना है, वरना हम आपके घर को लीज़ नहीं करेंगे। और अगर सर्वे होता है, आपका दरख्त नहीं लगा हुआ तो आप पे भारी जुर्माना होगा। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी हर चीज़ का कानून मौजूद है। बाकायदा गवर्नमेंट आपको 120 गज़ के अंदर 3 फीट क्यारी की जगह देती है कि आप उसमें क्यारी बनाना है, पर हम वो कब्ज़ा कर लेते हैं। हमारे यहाँ कानून तो है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस वक्त सिंध के अंदर कानून मौजूद है, जब आपका निकाह हो रहा हो तो थैलेसीमिया की रिपोर्ट आपके सामने होनी चाहिए कि आप माइनर है या मेजर है, तब जाके निकाह हुआ। क्या आप चेक करते हैं? कोई चेक नहीं करता। सिर्फ़ और सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, उस पर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। इस वक्त कराची शहर के अंदर जो ग्रीन बेल्ट की सूरत हाल है, मेरे ख्याल से उन ग्रीन बेल्ट्स का नाम हटा के रेस्टोरेंट रख देना चाहिए, चाय का ढाबा रख देना चाहिए। अच्छा। सामने एक बंदा दुकान खोलता है एक छोटी सी और आधी ग्रीन बेल्ट पे कब्जा कर लेता है। इतना नेटिव आपको पता है कि शहर में आने वाले वक्तों में खाने का भी क्राइसिस आने वाला है, पानी का क्राइसिस भी आने वाला है, माहौलियाती तब्दीली भी है। तो जो हमारे टाउन्स चेयरमैन्स हैं, बल्दियाती इदारे हैं, हमारे MP MNAs हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, क्यों ना अपने ग्रीन बेल्ट्स को, अपने डिस्ट्रिक्ट्स को नाम दे दें। डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर आम लगे हुए होंगे, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर शरीफा लगा होगा। इस तरीके के हम ग्रीन बेल्ट्स कराची के अंदर बना सकते हैं। कराची की ज़मीन अल्लाह ने बहुत प्यारी दी है, हमें तो पूरा पाकिस्तान ही बहुत प्यारा मिला है, बस मैनेजमेंट हमें अच्छी चाहिए थी। चलो मैं बात यही वाली करता हूँ कि देखें, लेजिस्लेशन की पावर है, लेकिन लेजिस्लेशन करने से कुछ नहीं होता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। फिर अगेन एट दी एंड जो मेरी बहुत ज़्यादा डिबेट लोगों से होती है वो ये है कि आपका जो सबसे बुनियादी मेन प्रोडक्ट है वो इन्फीरियर है, और वो है हम इंसान। जिस माशरे में आपका मेन प्रोडक्ट ही इन्फीरियर होगा तो बाकी चीज़ें आप कैसे ठीक करेंगे? वो हर चीज़ बुनियादी जाके वहीं से जुड़ती है। देखें, अभी हमारी आपसे बात हो रही थी और वही बात के इतने एम्प्लॉयज़ हैं लोकल गवर्नमेंट के, इतने माली हैं, इतने हज़ारों में हैं, लेकिन वही बात है कि वो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ घोस्ट हैं। ये आपने एक्सपीरियंस भी किया। तो वही बात आ जाती है कि यार जब आप उनके पीछे जाएंगे तो वो फिर आपके दुश्मन हो जाएंगे। फिर उनको ना मज़हब की याद रहेगी, ना उनको इंसानियत की याद रहेगी, ना अपनी बेसिक ज़िम्मेदारियों की याद रहेगी। उनको सिर्फ ये होगा कि ये मेरे मफादात के ख़िलाफ़ ये बंदा काम कर रहा है। तो मेरा वही चीज़ होती है कि यार लोगों पे मेहनत, जब तक लोग ठीक नहीं होंगे जब तक तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो इस हवाले से फिर क्या मैं बस आपके प्रोग्राम से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, गवर्नमेंट ऑफ बल्दियात जो है, एक मैसेज दूंगा। सब चीज़ हमारे हाथ पे, फिंगर्स के ऊपर। आप अपना डेटा डिजिटल कर दें।
तमाम पार्क्स के अंदर कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कितने माली हैं, आप अपने पेज बनाएं, अपना पोर्टल बनाएं, उसमें डाल दें कि शहरों सिराज जो है बाबू सलाम ग्राउंड का माली है। ये सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक यहाँ होता है और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक फलाने पार्क में होता है। तो अहले मोहल्ला कमेटी सबकी बनी हुई है, वो उस कॉल के ऊपर शहरों सिराज के गिरबान पकड़ लेगा कि तुम आज पार्क में क्यों नहीं आए, तुमने पौधों को पानी क्यों नहीं डाला, तुमने घास क्यों नहीं काटी। तो इस तरीके का सिस्टम बना लेगी तो आवाम और गवर्नमेंट मिलकर जो है ये सारे काम कर सकती है। ना हमारी आवाम सीरियस होने को तैयार है, ना हमारी गवर्नमेंट सीरियस होने को तैयार है। कहते हैं मौजूदा नस्ल की तरफ से आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन तोहफा दरख्तों का है। बहुत सारे काम करने के, पर इतने देर से जो हमारी ये बात हो रही है कि वो काम है जो हम और आप कर सकते हैं, अहले मोहल्ला भी कर सकते हैं। क्या एक मोहल्ले की यूनियन अपने इलाके के रोड बना सकती है? नहीं बना सकती। अपने इलाके से कचरा साफ कर सकती है? नहीं कर सकती। अपने इलाके की महंगाई ख़त्म कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन हर यूनियन मोहल्ला कमेटी अपने इलाके को सब्ज़ो शादाब कर सकती है, हर गली वाले को, हर घर वाले को पाबंद कर सकती है कि अपने घर के आगे एक पौधा लगा लो, एक दरख्त लगा लो, जो कि हमारी बका का ज़रिया है, आने वाली नस्लों की बका का ज़रिया है। आज आप बीमार होते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लेते हो, आ जाते हो। आज कोई मसले मसाले तो फ़ौरी ट्रीटमेंट हो जाती है। लेकिन जब हम 2030 में खड़े होंगे और कहा जा रहा है कि कराची का जो मई का मौसम होगा वो 55-56 तक फील लाइक चले जाएगा, तब क्या हम और आप सर्वाइव कर सकेंगे? आज थोड़ा सा टेम्परेचर आउट होता है, हम बिजली का शॉर्टफॉल हमें फेस करना पड़ जाता है, हीट स्ट्रोक आता है, हमें हॉस्पिटल्स नहीं मिलते, हमें सख्त खाना नहीं मिलता, हमें कब्रें नहीं मिलती। तो हम आने वाली नस्लों के लिए क्या दिए जा रहे हैं? और बद से बदतर माहौल दिए जा रहे हैं। इस वक्त हमें कोशिश करना है, शिकवा जुल्मत से बेहतर है अपने हिस्से की शमा जला लो। जलाते जाते अपने आप को कंप्रेस करें। मैं अपने आप को कपड़े का बैग इस्तेमाल करूँगा, मैं शॉपर इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं अपने घर पे एसी चलाऊँगा तो उसका जो पानी निकलेगा वो कहने को तो सिर्फ 8-10 से 15 लीटर पानी होता है, लेकिन मैं उसको सेव करके अपने क्यारी में के अंदर डालूँगा। मेरे पास अगर लैंड नहीं है तो मैं इंडोर प्लांट रखूँगा, लैंड है तो मैं दरख्त भी लगाऊँगा, पौधे भी लगाऊँगा, और मैं और लोगों को तैयार करूँगा इस हवाले से। बस मुझ पे शुरू होना चाहिए। ये मुल्क अगर सही होगा तो मेरे से सही होगा, आपसे सही नहीं होगा। आगे क्या विज़न है इस चीज़ को एक्सपेंड करने के हवाले से? लोग अगर आपसे रब्ता करना चाहें तो उसका क्या तरीक़ेकार है? अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप आगाही फैलाने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कुछ बताइए। जब 5 पौधे मैंने लगाए, उसके बाद एक बंदे ने मुझे 20 पौधे ला के दिए मोरिंगा के लगाने के लिए। मेरे हाथ पाँव काँप गए, यार ये मैं 20 पौधे कहाँ से लगाऊंगा, क्योंकि सिर्फ लगाना मकसद नहीं था, देखभाल करके बड़ा करना था। आज वही रेहान सिद्दीकी के बिहाफ मेरा अपना विज़न इतना बड़ा कर लिया है कि यहाँ से लोग इस्लामाबाद जाते हैं मरगला हिल्स की पहाड़ियों को देखने के लिए। तो मेरे इंशाल्लाह ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में देखूं कि इस्लामाबाद के लोग कराची की खूबसूरती देखने कटी पहाड़ी घूमने आएँ, उस कटी पहाड़ी को ऐसा फॉरेस्ट बना दूं कि दुनिया देखे यार ये क्या है। और ये हो सकता है कि जब हम अपनी सोच बड़ी रखेंगे तो इंशाल्लाह हम अपना काम भी बड़े करेंगे। तो बस यही मेरी सोच है कि अपने कटी पहाड़ी को, जो कंक्रीट का जंगल बनते जा रहा है, घर पे घर बनते जा रहे हैं, इसको फलों का बाग बना दूं, इसको फूलों का बाग बना दूं। यकीन माने इससे हमारे इकोसिस्टम में इतना फ़र्क पड़ेगा, आप सोच नहीं सकते। और आपका जो ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया, तो इसको आप आगाही फैलाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? इस पर आप रेगुलर प्रोग्राम्स करते हैं या सिर्फ शजरकारी की पोस्ट वगैरह लगाते हैं वहाँ क्या? मैं तमाम यूथ को यही कहूँगा कि सोशल मीडिया को एज अ सोशल मीडिया ही यूज़ करना चाहिए। उस पर सोशल वर्क ही शेयर करें, ना कि आप खाना खा रहे हैं तो आपने वो शेयर किया, ना कि आपकी गाड़ी की स्पीड 120 हो गई है वो शेयर किया, ना कि आप मुख्तलिफ टिकटॉक। मकसद इस्तेमाल, मकसद होना चाहिए। ज़िंदगी में आए तो कोई मकसद करके जाओ। मैं अभी यहाँ से प्रोग्राम करके अगर मैं घर जा रहा हूँ, रास्ते में मेरा इंतकाल हो जाता है, आप मेरी प्रोफाइल खोल के देखेंगे, बोलेंगे हाँ यार इस इतवार को इस बच्चे ने नमक बैंक के बस 50 पौधे लगाए थे। वो 50 पौधे ये अपने लिए नहीं लगा के गया, अपने घर वालों के लिए नहीं लगा के गया, अपने बच्चों के लिए लगा के, हमारे और आपके लगा के गया। अपनी ज़ात से बाहर का सोचें, अपनी ज़ात से बाहर का। तो ऐसा काम किया जाए कि कल को आपकी प्रोफाइल जब लॉक हो जाए, आपकी ज़िंदगी का ताला लग जाए, तो वहाँ पर ऐसे अमाल हों जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हो, सदका जारिया हो, ना कि वो पोस्टें हों जिनसे आप गुनाह के करीब, आपके लिए गुनाह का दरवाज़ा खुला हो। अच्छा, इससे जुड़ी एक और चीज़ मुझे याद आई, इससे पहले कि हम प्रोग्राम को इख्तिताम करें, कि हम जब किसी से कहते हैं ना कि यार अगर आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो जन्नत में एक दरख्त आपके नाम का लग जाता है, तो वो भी दरख्त ही होता है। तो अल्लाह की सुन्नत हो गई ना ये, तो कि आप एक दफ़ा सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह एक खजूर का दरख्त लगा रहा है, वो इतना बड़ा है कि अरबी नस्ल का घोड़ा 2000 साल तक भी उसमें से दौड़ता रहेगा तो उसका साया ख़त्म नहीं होगा। यही अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये 3 तस्बीह बयान करने की जो सवाब जो बताया गया वो दरख्त लगाने की सूरत में, तो इतना बड़ा अजर है। हम अपने ज़िंदगी के अंदर अपने नाम से ही पौधा लगाएं, अपने मरहूमीन के नाम से ही पौधा लगाएं,
तो इंशाल्लाह ये हमारी आखिरत का भी बहुत बड़ा ज़रिया होगा। एक एक पत्ता, एक एक जो दरख्त का जो एक एक फूल है, सब जिक्र करता है, तो इसके सवाब भी हमें मिलेगा, ना कि हम जो फूल की पत्तियां जाके कब्र में ज़ाया करके आ जाते हैं। उस फूल के एक अच्छा सा पौधा हम लगा दें, ताकि मुर्दे को उसका साया तो नहीं मिलेगा, लेकिन सवाब ज़रूर मिलेगा। सही कह रहे हैं, सही कह। बहुत बहुत शुक्रिया शहरोज़, आप आए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी आप जिस तरह से चल रहे हैं तो बार बार आपको बुलाएंगे, और आपकी जो क्या कहना चाहिए, जो भी एक्टिविटीज़ हैं और जिस तरह से आप एक्सपेंड करेंगे, तो इंशाल्लाह वी विल विटनेस इट। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इस हवाले से कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको लगा हो कि हमने डिस्कस नहीं किया शजरकारी के हवाले से, कोई ऐसे सवालात हों तो ज़रूर भेजिएगा, वो हम पूछेंगे शहरोज़ से और आपको उसके जवाबात भी देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।